हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अब हम काउंटिंग्स कर चुके हैं, तो अब किसकी बारी है। अब हम मैथ्स में आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एडिशन की बारी है। ठीक है, एडिशन मतलब प्लस करना, जोड़ना, किन्हीं भी नंबर्स को, किन्हीं भी चीज़ों को प्लस करना, टोटल करना, जोड़ना। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें भी कई बार बहुत सारे नंबर्स या कोई हमारी को चीज़ें मिलती हैं, तो हमें उन चीज़ों को प्लस करना होता है कि हमें जैसे 5 टॉफ़ीज़ मिली, उसके बाद मम्मी ने हमें 2 और टॉफ़ीज़ दे दी, तो उनका टोटल हमें कितना हुआ, मतलब हमें सोचना होगा कि हमें टोटल कितनी टॉफ़ीज़ मिली। तो हम सोचने के लिए या इस चीज़ को प्लस करने के लिए जो यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन, 2 नंबर्स को ऐड करना। तो अब ये एडिशन हम आज सीखेंगे कि किस तरह हम 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारी मम्मी ने हमें कितनी टॉफ़ीज़ दी, 5। एक बार हमें दी 5 टॉफ़ीज़, हमने लिखा नंबर 5। ठीक है, अब हमारी मम्मी ने शाम को हमें 2 मोर टॉफ़ीज़ दी। आपने कोई गुड मैनर्स करी, अच्छी बातें करी, तो आपकी मम्मी ने सोचा आपको 2 टॉफ़ीज़ और दे देते हैं, तो मम्मी ने आपको प्लस, ये साइन होता है प्लस का। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है 2। तो मम्मी ने आपको कितनी टॉफ़ीज़ और दे दी बच्चों, 2। अब कैसे हम इसको टोटल करें, कैसे हम इसका नंबर लाएं, तो हमें क्या करना है, जैसे हमें टॉफ़ीज़ का अगर आइडिया आ रहा है तो वी कैन ड्रॉ हियर, टॉफ़ीज़ ड्रॉ कर सकते हैं हम। कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 टॉफ़ी, 2, 3, 1 2 3 4 and 5. How many toffees? 5 toffees. 1 2 3 4 5 toffees हमें मम्मा ने सुबह दी। अब 2 toffees और दे दी साथ में, 2 toffees और मिल गई अब हमें। तो अब हमें टोटल करना है, हमें कितनी टॉफ़ीज़ मिली। तो हम यहाँ पर 5 टॉफ़ीज़ ये काउंट करेंगे और 2 इसमें और काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ऑलरेडी थी। 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, क्या नंबर आता है 5 के बाद, 6। तो यहाँ हम 6 से काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, गलती नहीं करनी है, जो नंबर हमारे पास 5 ऊपर हो चुका है उसके बाद हमें काउंट करना है 6 से। 6 7, क्या नंबर आया हमारे पास, 7। तो हमारे पास टोटल टॉफ़ीज़ या टोटल इन दोनों नंबर का टोटल क्या हुआ, 7। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7। एक और तरीका भी है कि अगर हम टॉफ़ीज़ ड्रॉ नहीं करना चाहते, ठीक है, टॉफ़ीज़ कौन बार बार हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हमारे पास सीधा ये नंबर है 5। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको कुछ नहीं करना, लाइंस बनानी है, 1 2 3 4 5। हाउ मैनी लाइंस, जितने नंबर हैं उतनी आपको लाइंस बनानी है। एंड 2 मोर, 1 2, जितने नंबर हैं उन सबको आपने लाइंस में क्रिएट कर देना है। देन काउंट अगेन, हम अब दोबारा से काउंट करेंगे कि टोटल नंबर हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 ये और 2 मोर, 5 के बाद की काउंटिंग याद रखेंगे बच्चों, 5 के बाद की काउंटिंग, 5 के बाद 6 7, what is the number, 7. now write down 7 here. okay, और थोड़े से बड़े बच्चे हैं या फिर थोड़े बच्चे समझदार हो गए हैं, कौन बार बार लाइनें खींचे, कोई शॉर्ट मेथड हो तो और भी अच्छा। तो हम लाइनें भी नहीं खींचना चाहते, तो कैसे करेंगे ना, लाइनें नहीं खींचेंगे तो सिंपल, हमारे पास हैंड्स, फिंगर्स हैं, फिंगर्स में 5 नंबर हैं, तो एक हमें 5 फिंगर्स हमें काउंट कर लेनी है अपने हैंड में, 5 1 2 3 4 5। यू ऑल नो यू हैव 5 फिंगर्स इन योर हैंड एंड 2 मोर, व्हाट इज़ द नंबर, 2 मोर, 2 फिंगर्स दूसरे हाथ से ले लेंगे, तो हमारे पास 5 एंड 2 कितने हुए टोटल, 5 6 7। What will come,
7, सिंपल। एक और मेथड है जो मैं आपको बता देती हूँ। 5 और 2, थोड़े बड़े बच्चे होंगे वो कहेंगे कौन बार बार 5, कौन बार बार 2 करे। छोटे बच्चों के लिए तो ये आसान, इजी और अट्रैक्टिव है, अच्छा है। लेकिन बड़े बच्चे सोचते हैं 5 और 2 कौन करे बार बार, ये हमारी बड़ी डिजिट में भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, सब लोग यही करते हैं, बड़े भी छोटे भी। जब छोटे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो यही मेथड यूज़ करते हैं। क्या मेथड है मैं आपको बता देती हूँ। 5 हमारे पास ऑलरेडी है, उसके नीचे हमें देखना है क्या नंबर लिखा हुआ है। तो हमारे उसके नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है, 2। 5 के नीचे क्या नंबर लिखा है बच्चों, 2। तो 5 के बाद 5 को आपने माइंड में बिठा लेना है कि आई हैव 5 इन माई साइड। 5 मेरे पास माइंड में, इन माई माइंड 5 के बाद की काउंटिंग्स आपको काउंट करनी है नंबर 2 तक, या जो भी नेक्स्ट नंबर आपके पास होगा उस तक 5 के बाद की काउंटिंग आपको काउंट करनी है। कैसे, 5 ऑलरेडी, ना कोई लाइंस बनानी, कुछ नहीं करना। 5 के बाद किससे काउंट करेंगे, 6, 7, बिकॉज इट हैज़ 2 ओनली, तो 2 डिजिट आगे तक हम काउंट करेंगे, 6, 7। तो व्हाट विल कम, 7। द आंसर इज 7, राइट बच्चों। दूसरा सम देखते हैं, नंबर 2, लाइक 4 + 5, ठीक है। 4 + 5 में हम कैसे करेंगे, बताओ कौन सा मेथड करना चाहते हो। या तो हम यहाँ पर 4 टॉफ़ीज़ या 4 बॉल्स बना देते हैं, छोटे बच्चों के लिए बॉल्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो बॉल्स ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। छोटे बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि बॉल्स हैं, ये टॉफ़ीज़ हैं, कुछ भी इस तरह से उनको सिखाने के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारे पास जितना नंबर है, बच्चों को मज़ा भी आता है ड्राइंग करने में, तो जो नंबर है उसके फटाफट आगे हम बॉल्स ड्रॉ कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या नंबर है, 5। तो अब हम यहाँ पे कितनी बॉल्स ड्रॉ करेंगे, 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5 बॉल्स ड्रॉ कर दी, ठीक बच्चों। अब हमें इन टोटल बॉल्स को, अब 4 और 5 से तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि मैंने आपको सारे मेथड सिखा चुकी हूँ। तो 4 और 5 को हम फटाफट से काउंट कर लेंगे एक साथ। 4 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो व्हाट विल कम, 9। हमारे पास क्या नंबर आया, 9। तो इसी तरह हम लाइन खींचकर भी कर सकते हैं, बॉल्स नहीं भी हों तो हम लाइन खींचकर कर सकते हैं। तीसरा मेथड क्या बताया मैंने, फिंगर्स पे कर सकते हैं आराम से। जैसे कि नंबर क्या है, 4 फिंगर इन 1 हैंड। एक हाथ की हमें कितनी फिंगर्स लेनी है, 4 फिंगर्स ले लेनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 5। तो हमारे पास दूसरे हैंड में कितनी फिंगर्स लेंगे, 5। अब इतना तो बच्चे जान ही गए हैं कि एक 1 हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, तो 5 ये लेंगे, 4 ये लेंगे। अब हमें टोटली काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। तो इसी तरह दोबारा एक बार काउंट कर लेते हैं, 5 इन 1 हैंड, 4 इन 1 हैंड। 4 नंबर था, 4 ले ली, 5 नंबर था, 5 ले ली। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल क्या हुआ, 9, ठीक। हमारे पास टोटल ऑलरेडी लिखा है। और एक लास्ट मेथड इजी वाला, वो दोबारा से हम कर लेते हैं। कैसे मैंने सिखाया था, 4 नंबर इन आवर माइंड, कि 4 जो है हमें माइंड में रखना है। 4 के बाद हमें 5 नंबर तक आगे काउंट करना है। कैसे करेंगे, 4 के बाद की काउंटिंग, आफ्टर 4, ये नहीं आप 4 भी शुरू कर दो, ठीक। 4 तो हमारे पास है, 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमने 5 फिंगर्स ही क्यों काउंट करी, क्योंकि वी हैव ओनली 5 नंबर हेयर, तो वी काउंट 5 फिंगर्स ओनली, ठीक है। तो 4 के बाद जब हमने 5 तक आगे काउंट किया तो क्या नंबर आया था, भूल गए ना,
दोबारा करना पड़ेगा। 4 के बाद जब आगे काउंट करेंगे दोबारा से देख लेते हैं। 5 6 7 8 9, कितना हुआ? 9 आया, 9। ठीक है, और उस 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने आपको ये एडिशन 4 टाइप्स से सिखा दी है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि नंबर 6 + 3। ठीक है, इसमें हम 6 कुछ भी और ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास नंबर 6 है। अब सबसे पहले हम बड़े मेथड से शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे बड़े मेथड? 6 इन आवर माइंड, 6 हमारे माइंड में है, और 6 के बाद हमें कितना नंबर और आगे काउंट करना है? 3। कितना नंबर और आगे काउंट करना है? 3। तो 6 के बाद क्या आता है बताएंगे? 7। वेरी गुड, इट मीन्स यू लर्न द काउंटिंग्स। तो 7 नंबर आता है, तो 6 के बाद हमें कितनी फिंगर्स और काउंट करनी है? 3 ओनली। तो 6 के बाद जब हम 3 फिंगर्स को काउंट करेंगे तो 7 8 9, व्हाट विल कम? 9। तो ये सबसे पहले बड़े बच्चों का तरीका मैंने ले लिया। तो यहाँ पर क्या आंसर आया हमारे पास? 9। ठीक है, अब छोटे बच्चे कैसे करेंगे? 2 हाथ में 2 फिंगर्स को काउंट करेंगे। एक में हमने लिए, 2 हाथ में ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 है यहाँ पर। ठीक है ना, 6 होगा तो हमें ऐसे 6 करना पड़ेगा, 6। उसके बाद 3 फिंगर्स और लेनी पड़ेंगी, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हमें लाइन खींच के ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर जब हमारे पास फिंगर्स कम पड़ जाती हैं तो क्या कर सकते हैं? आपको पता है, लाइंस तो हम खींच ही सकते हैं, ड्रॉ तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एक और आइडिया भी हमारे हैंड्स के अंदर है छुपा हुआ। मैं वो भी आपको बता देती हूँ। क्या आइडिया है? अभी तक तो हम ये फिंगर्स काउंट कर रहे थे ना। अब जब हम हाथ खोलते हैं तो हमारे फिंगर्स के अंदर 3 ये लाइंस बनी हुई हैं, उनमें 3 स्क्वायर्स टाइप के बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो एक फिंगर में हमारी 3 काउंटिंग्स होती हैं। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट किया यहाँ से, 6 है, 6 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 6 के बाद 3 और काउंट करना है, तो एक फिंगर में 3 बना हुआ है। 6 के बाद की जो काउंटिंग है 7 8 9। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? या फिर 3 और ले लो, जैसे 6 ले लिया बच्चों ने, 1 2 3 करके 3 ले लिया। अब इन टोटल को हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास हो गई 9 नंबर। तो हमारे पास 9 नंबर आ गया। तो फिंगर्स अगर इधर से वैसे 1 2 करके कम पड़ जाती हैं तो दिस मेथड इज ऑल्सो यू कैन अप्लाई। नाउ लाइन खींचने वाला, या फिर अब मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बच्चों के लिए एक आइसक्रीम बना देती हूँ। 6 आइसक्रीम्स, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है आइसक्रीम खाने में, है ना। तो आइसक्रीम हमने 6 बना दी। उसके बाद 3 आइसक्रीम्स और, तो हम यहाँ पर 3 आइसक्रीम्स और बना देंगे, 2 and 3। तो अब इन टोटल आइसक्रीम्स को काउंट कर लेंगे। क्या नंबर आना चाहिए? हम टोटल आइसक्रीम्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर से काउंट करो या इधर से, लेकिन काउंटिंग आपको सही करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9। तो टोटल आइसक्रीम्स हमने काउंट करी 9, तो नंबर इज 9। ठीक बात, समझ में आ गई सबको? एक वन मोर क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक और सम, नंबर 7 with number
1, ठीक है। नंबर 3 ले लेते हैं, 7 with 3। तो अब सबसे बड़े तरीके से एक बार इसको कर लेते हैं। 7 in the mind, 7 in our mind, and after 7 we count 3 numbers, और 3 हमारी इस फिंगर में बने हुए हैं 3, तो 7 के बाद 8, 9, 10, यह फिंगर्स ले लेंगे 8, 9, 10, तो क्या नंबर आएगा हमारे पास? 10। वेरी सिंपल, ठीक। छोटे बच्चे क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन्स ड्रॉ कर ली। नंबर 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3। अब इन टोटल लाइन्स को हम काउंट कर लेंगे। काउंट कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नंबर हमारा वही आना चाहिए। जिस बच्चे को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही हो वो 2 मेथड से करके ट्राई कर सकता है, कि जैसे एक बच्चे को लगता है कि मैंने जो किया है मुझे कंफ्यूज हो रहा है, सही है या नहीं है, तो आप 7 को माइंड में रख के आगे 3 काउंट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी सिखाया। लाइंस खींचकर काउंट कर सकते हो आराम से अपनी फिंगर्स में, इस तरह, या ये जो मैंने अभी आपको बताया ये बने हुए हैं, इनको काउंट करके कर सकते हो, और साथ में ये लाइन ड्रॉ करके भी आप काउंट कर सकते हैं। तो दिस फिनिशेज अवर एडिशन टुडे। आप सबको 4 मेथड्स मैंने बता दिए हैं कि हाउ टू काउंट। छोटे से लेके थोड़े बड़े बच्चों तक के लिए मैंने ये बता दिया। बड़े क्या, सब बड़े भी इसी तरह काउंट करते हैं। 7 के बाद 3 काउंट कर लो, सिंपल। 7, 8, 9, 10 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो दिस फिनिशेज योर चैप्टर नाउ। Bye for today. Practice in your notebooks.